हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस पे बहुत ज्यादा डिबेट रिसेंट 6-7 मंथ्स में हमने देखा है कि ये पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी जो है या फिर ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है वो इतनी बेनिफिशियल नहीं है। और जिस तरीके से रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स अभी रिसेंट पास्ट में बढ़े हैं, जिस तरीके से डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं, तो वहां पे म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बट ये जो कंसेप्ट है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही हो सकती है। दो म्यूचुअल फंड्स ने इस प्रोसेस को काफी आसान किया है, बट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस यू कैन यूज इन योर स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो तीन कंसेप्ट्स के बारे में बात करने वाला है: सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एंड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एसआईपी, एसटीपी एंड एसडब्ल्यूपी के बारे में कि किसने किस टाइप से ये पर्टिकुलर जो डिसिप्लिन्ड अप्रोच है इसको यूटिलाइज करना चाहिए या फिर फॉलो करना चाहिए। तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। बट वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह बताना है कि आपका सबसे पसंदीदा ये इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस कौन सा है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है या फिर सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान है, या फिर आप ऐसे स्टेज पे हो लाइफ की कि जहां पे आप सिस्टमैटिक विड्रॉल्स लेना चाहोगे। तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मैं पूरा का पूरा ही इस वीडियो में इसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है जो क्लियर करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। एसआईपी किसने करनी चाहिए? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एसआईपी उन लोगों ने करनी चाहिए जिनका मंथली इनफ्लो जो होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि सैलरीड लोग जो होते हैं, जिनको पता होता है कि ऑन पर्टिकुलर डे ऑफ अ मंथ मुझे मेरी सैलरी मिलने वाली है और उसके हिसाब से मैं मेरी इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकता हूं। तो विद इन दैट पर्टिकुलर मंथ आप कोई डेट्स डिसाइड कर सकते हो। जो भी आपके फंड्स है, जो भी आपके स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपने एसआईपी करनी चाहिए। अब यहां पे म्यूचुअल फंड में करना है या फिर स्टॉक्स में करना है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज फॉलो द डिसिप्लिन। डू नॉट ट्राई एंड लुक एट द मार्केट कि भाई आज ना मार्केट ऊपर है तो मैं आज नहीं करता हूं इन्वेस्टमेंट, मैं कल करता हूं। यह सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है फेल होने का, व्हेन यू आर फॉलोइंग एनी डिसिप्लिन्ड अप्रोच। तो यहां पे एसआईपी में आपका ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने एक डेट डिसाइड करनी है, उसको ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश मत करो उस डेट की। बिलीव मी, मैंने सारे ये कैलकुलेशंस पुराने टाइम के कर चुका हूं। मैं सारे फंड्स पे वगैरह सब करके ड्यूरिंग द मंथ ऐसा कोई स्पेसिफिक डे नहीं है या फिर डेट नहीं है कि जिस पे ही आप अगर एसआईपी करोगे तो सबसे बढ़िया आपकी इन्वेस्टमेंट्स होगी। ऐसा कोई भी मुझे मतलब ऐसा डेटा सजेस्ट नहीं करता है। देयर इज हार्डली अ डिफरेंस ऑफ 0.01%, 0.02% हियर एंड देयर। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि नहीं इसी डेट पे बहुत बढ़िया होता है इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दोस थिंग। नो, आपका जो सैलरी डे है उसके 2-3 दिन बाद का आप एसआईपी का डेट आपने लेना चाहिए, एंड दैट इज द बेस्ट डेट फॉर योर इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा माइंड को और ज्यादा अच्छा लगे इसलिए आप एक काम कर सकते हो कि भाई मैं ड्यूरिंग द मंथ थोड़ा और ज्यादा स्प्रेड कर लेता हूं। जैसे कि कुछ 7th को करूंगा, कुछ 15th को करूंगा, कुछ 20th को करूंगा, कुछ 25th को करूंगा। ऐसा आप थोड़ा बहुत डिवाइड कर सकते हो, ओनली जस्ट कि आपके माइंड को कुछ लगे कि भाई मैंने कुछ ना कुछ तो अलग किया है और कुछ तो मेरा ह्यूमन इंटरवेंशन रहा इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। दैट इज द ओनली थिंग यू शुड डू। अदरवाइज बिल्कुल आपने वहां पे ज्यादा मैनेज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डिसिप्लिन कंप्लीटली अनफॉलो हो जाएगा वहां पे और फिर रिजल्ट जो होंगे जैसे आपको चाहिए वैसे नहीं आएंगे। अब यहां पे बहुत सारे डिबेट्स हो सकते हैं, और जिस तरीके से अभी ये टेक्निकल एनालिसिस वाला फील्ड डेवलप हो रहा है, वहां पे लोगों को अपने रिटर्न्स ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें करने की इच्छा होती है। 99% of the investors fail in the market because they do not manage their behaviors properly। और अगर आप यहां पे खुद को ऑप्टिमाइज कर, खुद के रिटर्न्स को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लाओगे इस प्रोसेस में, तो आप बहुत खराब तरीके से फेल हो सकते हो। तो ये चीज हमने बिल्कुल अवॉइड करनी है, एंड दैट्स व्हाई सैलरीड हो अगर आप, तो आपने एक डिसिप्लिन्ड वे में एसआईपी करनी चाहिए। भले वो स्टॉक्स में कीजिए या फिर म्यूचुअल फंड्स में कीजिए, बट ऑन अ स्पेसिफिक डे करना इज मोर इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है, रादर देन कि आप हमेशा देखते रहोगे कि प्राइसिंग के हिसाब से मैं जाऊंगा वहां पे फिर इन्वेस्ट करूंगा, तो फिर आपका ह्यूमन माइंड आपको वहां पे फेल कर सकता है। तो ये आपने अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है ये 1% लोग सक्सेसफुल हो जाए उसमें, जिनका
24/7 365 डेज एक ही काम है भाई, बस मार्केट को फॉलो करना है, ये सारी चीजें करनी है। अगर आपको आपका जॉब भी करना है, उसके साथ ये सारी चीजें करनी है ना, तो आपने ये बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, जस्ट एक डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए एसआईपी का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैलरीड पर्सन ने एसआईपी ही करनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। नाउ द सेकंड टर्मिनोलॉजी which is called as STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब ये किसने करना चाहिए? तो नॉर्मली सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन जो होते हैं उनको कोई फिक्स्ड फ्लो नहीं आता अकाउंट में, रैंडम फ्लोज आ सकते हैं। तो वहां पे आपको पता है कि भाई मेरा ओवरऑल ईयर का मेरा इतना सेविंग हो सकता है, बट आई डू नॉट नो वो जैन में होगा, फेब में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, जून में होगा या सितंबर में होगा। सो यू डू नॉट नो दोज थिंग्स। तो वहां पे आपने क्या करना चाहिए? आपके पास एक लिक्विड कॉर्पस बिल्ड हो गया, वो कॉर्पस आप लिक्विड फंड में रख दीजिए और वहां से सिस्टमैटिक ट्रांसफर करते जाइए। तो जैसे आपको पता है कि भाई मैं साल का एक 6-7 लाख रुपए सेव कर सकता हूं, महीने का 50,000 के हिसाब से। तो पहला जो ट्रांच है आपका, वो जरा सेविंग हो गई 2-3 लाख रुपए की, उसको लिक्विड फंड में डाल दीजिए और वहां से 50,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप एसटीपी कर सकते हो। यह भी एक डिसिप्लिन लगाने का ही तरीका है। बाद में जब भी आपके पास सरप्लस आता जाए, वो लिक्विड फंड में जस्ट कीप ऑन एडिंग। इस तरीके से आप एक बहुत बढ़िया तरीके से वो एसआईपी का जो अप्रोच है, आपका रैंडमनेस जो है कैश फ्लो में, उसके चक्कर में आपने एसटीपी पे शिफ्ट करना चाहिए और वहां से आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती रहनी चाहिए। ये पर्टिकुलर चीज भी आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में ही ऑटोमेट हो जाता है, मतलब फॉर्म्स वगैरह फिलअप कर दिए या फिर ऑनलाइन भर दिया तो हो जाता है। स्टॉक्स में आपको इंडिविजुअली मैनेज करना पड़ेगा, तो वहां पे शायद ये डिसिप्लिन फेल करने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज फिर आप जब मूवमेंट करोगे, कोई स्टॉक बाय करोगे, फिर आप देखोगे मार्केट की लेवल क्या है, मैं 1-2 दिन रुक जाऊं क्या, मैं 5 दिन रुक जाता हूं, अभी मार्केट में ऐसा बोला जा रहा है कि मार्केट गिर सकता है, आई शुड वेट फॉर सम मोर टाइम, और यहां डिसिप्लिन खराब हो सकता है आपका। तो यही है। अगेन मैं रिमाइंड करता हूं, यहां पे कुछ कुछ इंटेलेक्चुअल्स होंगे जो मुझे बोलेंगे कि नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। आप अगर 100% मार्केट में ही इन्वॉल्व हो तो शायद आपके लिए सही कंसेप्ट नहीं हो सकती, बट फॉर दोज हु आर डूइंग देयर बिजनेसेस, फॉर दोज हु आर डूइंग देयर जॉब्स, वहां उनके पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए वो कंसेप्ट बहुत सही हो जाएगी कि भाई अच्छा है, मैं ये डिसिप्लिन वे से ये सारी चीजें फॉलो करता रहूंगा। मेरा मेन फोकस रहेगा, 99% ऑफ माय फोकस शुड बी ऑन माय जॉब, ऑन इंप्रूविंग माय स्किल्स, रादर देन कि यहां ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में वहां पे भी ना मैं प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, ना मेरे इन्वेस्टमेंट पे कुछ ऐसा सक्सेस आ रहा है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो एसआईपी एंड एसटीपी, ये दोनों कंसेप्ट आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एक बहुत बढ़िया बेनिफिट दे देते हैं। ये जो वोलेटिलिटी है, हमेशा याद रखिएगा, ये जो मार्केट है इसका ट्रेंड अपवर्ड है, बट द पाथ इज वेरी वोलेटाइल। तो ये वोलेटिलिटी का एडवांटेज लेना, यानी कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से ये एडवांटेज लिया जा सकता है कि ऊपर नीचे मार्केट के मूवमेंट्स में यू विल कीप ऑन बाइंग। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर द लॉन्गर होराइजन। अभी मार्च मंथ में जो हमने देखे थे एसआईपीज के नंबर्स दिखाए गए थे मार्च अप्रैल में, तो वहां पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ था कि देखा एसआईपी में 5-5 साल में भी पैसे नहीं बने, 7 साल में पैसे नहीं बने, 10 साल में पैसे नहीं बने, एंड दैट्स व्हाट। तो हर एक एसेट क्लास की लाइफ में ये टाइम आता है, हमेशा याद रखना चाहिए, एक्सेप्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो हर एक एसेट क्लास में ये पर्टिकुलर टाइम आएगा जब वो एसेट क्लास नीचे जाएगा, और फिर हमें आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ 5-7-10 ईयर्स भी थोड़ा सा स्लगिशनेस लगता है, या फिर हमें लगता है यार एफडी में भी तो इतना ही रिटर्न आया। ये हमेशा याद रखिएगा, हर एक एसेट क्लास, वो गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो या फिर इक्विटी हो, हर एक एसेट क्लास में ये सारी चीजें होती है, बट वी विल हैव टू इग्नोर दीज थिंग्स। ऐसे टाइम पे, ऐसे जब कंपैरिजंस, ऐसे जब आर्टिकल्स आएंगे, ऐसे जब न्यूज पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं, या फिर मीडिया चैनल्स में, स्पेसिफिकली बिजनेस न्यूज चैनल्स पे ये सारी चीजें आती है ना, समझ लेना चाहिए कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग, बिकॉज ये एक्विजिशन जब आपके होते हैं तो यू गेट वेरी गुड रिटर्न्स ओवर द लॉन्गर होराइजन। इसके आगे के 2-3 साल बहुत ज्यादा ग्लोरियस नजर आते हैं, एंड देन जो आपका पुराना रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब हो जाता है, ये टाइम के एक्विजिशंस की वजह से आने वाले 2-3 सालों में, जैसे कि 2020 चल रहा है अभी, तो 2022 में अगर आप देखोगे, 2022 में नॉर्मल मार्केट्स अच्छे परफॉर्म करते हैं, 10-12% का भी यहां से सीएजीआर 2-3 साल में आता है, तो लास्ट 8-10 सालों के रिटर्न्स आपको काफी ज्यादा ग्लोरियस नजर आएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई सी। तो यहां पे एसआईपी एंड एसटीपी को ये डिसिप्लिन फॉलो करते रहिए। इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिनिंग योर फ्यूचर कैश फ्लोज।
तो ये डिबेट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी ओपिनियंस अवेलेबल इन द मार्केट टू कंफ्यूज यू। बिलीव मी कि ये जो चीज है ये डिसिप्लिन है और ये इंटेंजिबल है, ये दिखता नहीं है, ये इंटेंजिबल है, ये रियलाइज होगा बाद में। एवरीबडी फोकसेस ऑन द मार्केट कि भाई मुझे कितना रिटर्न आ रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है मार्केट से। नो, SIPs एंड STPs आर फॉर एक्विजिशन। Keep on acquiring more and more number of units, keep on acquiring more and more number of shares over the longer horizon, वो market will give you, so return is a byproduct of following this discipline। ये हमेशा हमने याद रखना चाहिए। तो SIP and STP, तो SIP करनी चाहिए सैलरीड पर्सन ने, STP करनी चाहिए बिजनेसमैन ने या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ने, बिकॉज वहां पे कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। अगर आप बिजनेसमैन हो बट प्रॉपरली रेगुलरली सैलरी ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देन यू कैन डू योर SIPs ऑल्सो। देयर इज नथिंग लाइक कि बिजनेसमैन STP ही करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दो चीजें आपने समझिए। अब तीसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, इसको बहुत गलत तरीके से मिस सेल भी किया गया है, स्पेसिफिकली फ्रॉम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जब हम देखते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई गारंटीड है ये। देयर इज नथिंग कॉल्ड गारंटीड इन द मार्केट, कैपिटल मार्केट्स में। बट व्हाट यू कैन सी कि भाई यू कैन टेक सम इन्फ्रेंसेस कि भाई ऐसे ऐसी चीजें पुरानी हुई है, तो मींस ऑन दीज लाइंस आई कैन एक्सपेक्ट रिटर्न्स। तो वहां पे नॉर्मली SWP किसने लगानी चाहिए? SWP इज नथिंग लाइक कि आप ये बोल सकते हो कि मैंने एसेट्स क्रिएट कर करके वहां से मैं पेंशन शुरू करना चाहता हूं अपनी, और ये आपका कैलकुलेशन है। ऐसा कोई गारंटीड पेंशन ऑप्शन मतलब जैसे LIC वगैरह एन्युटी प्लान देते हैं वैसे नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दे ऑफर फिर 5-6-7% काइंड ऑफ रिटर्न्स दे ऑफर। तो यहां पे एक्सपेक्टेशन कुड बी ऑन अ लिटिल हायर साइड, बिकॉज रिटायरमेंट इज ऑल अबाउट कि आप अगर 60 के एज पे रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट इज ऑल अबाउट बिटवीन 60 to 80, ये जो जर्नी है आपकी। तो वहां पे बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं मैंने सिर्फ डेट में ही पैसा रखना चाहिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप रिटायरमेंट मतलब 60 का रिटायरमेंट है और आपने इन्वेस्टमेंट का थॉट प्रोसेस 40 से आगे लेके गए हो आप, तो वहां पे एक अच्छा साइक आपका डेवलप हुआ इन्वेस्टमेंट का। तो हमेशा आपने क्या करना चाहिए, नेक्स्ट 3 से 5 साल के जो खर्चे हैं आपके, वो जो खर्चे हैं वो आपके फिक्स इनकम सिक्योरिटीज साइड में रहने चाहिए, और वहां से भी आप SWP लगा सकते हो। और फिर एवरी ईयर जस्ट की टेक अ कॉल कि भाई हाँ ये साल का हो गया, अब नेक्स्ट साल के हिसाब से नेक्स्ट 3 से 5 साल का मेरा प्रोविजनिंग में डेट साइड में, फिक्स इनकम साइड में करके रखता हूं, और वहां से मैं SWP लेता रहूंगा। तो यहां डिबेट होता है नॉर्मली SWP और डिविडेंड पे आउट्स। तो मेरा सजेशन रहेगा, अभी तो डिविडेंड्स आर टैक्सेबल इन योर अकाउंट एज पर योर टैक्स स्लैब, तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि इट्स बेटर टू सिलेक्ट एंड टेक अ पाथ ऑफ सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान रादर देन डिविडेंड पे आउट्स। तो ये काफी सही हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के थॉट प्रोसेस के हिसाब से। डिविडेंड कैसा होता है, एक्यूमुलेटेड कैपिटल गेन्स भी हो सकते हैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के साथ। तो जरूरी नहीं है कि आपके वहां से मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन से आपको डिविडेंड्स आते रहेंगे। SWP में यू कैन डिसाइड ऑन दैट फ्रंट। अगर आप डेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहां पे अनसर्टेनिटीज विल बी मच लेसर। और एग्जाम जैसे मैंने बोला कि आपके पास से सपोज नेक्स्ट 20 इयर्स के फंड्स रेडी है, तो आपने क्या करना चाहिए कि भाई 4-5 साल का जो एक्सपेंसेस है मेरा, वो पैसा फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, डेट फंड्स वगैरह इसमें रहना चाहिए, और फिर वहां से आप सिस्टमैटिक विड्रॉल करते जाइए, और बचा हुआ पैसा आप थोड़ा सा हाइब्रिड ओरिएंटेड फंड्स में भी रख सकते हो। मींस हाइब्रिड मींस बैलेंस काइंड ऑफ कैटेगरी की, जहां पे इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन रहे। आप खुद भी मैनेज कर सकते हो, कुछ लार्ज कैप ओरिएंटेड इक्विटी फंड्स लेके, कुछ डेट फंड्स लेके भी आप वहां पे मैनेजमेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वहां पे हाइब्रिड फंड्स ही लेने पड़ेंगे आपको, बैलेंस फंड्स ही लेने पड़ेंगे आपको। लोगे में तो भी कोई ऐसा कोई गलत नहीं होगा। और फिर मैनेज करते जाइए, एवरी ईयर सिचुएशन को देखिए, और फिर वहां से मूवमेंट आप वहां कर सकते हो। नॉर्मली ऐसा एक अप्रोच आपने लेना चाहिए। तो SWP इज वेरी गुड फॉर रिटायर्ड पीपल, कि जहां पे अब रिटायरमेंट ऐसा नहीं है कि 60 के बाद ही, कोई 45 पे रिटायर होना चाहेगा, कोई 50 पे होना चाहिए, कोई 55 पे होना चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस कि आपको क्या करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच का पार्ट है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिस्टमैटिक। अब इसमें मैंने कहीं पे एक पढ़ा था चीज की, इसको हम डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोल सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। बट डिप ये एक वर्ड शायद सही जाएगा नहीं, और सिप ये वर्ड एक काफी पॉपुलर हो चुका है अभी। तो SIP, STP और SWP बहुत सही कंसेप्ट है, इनको समझिए। या आप म्यूचुअल फंड्स में भी अप्लाई कर सकते हो, या आप स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, बट स्टॉक्स में अप्लाई करने के लिए आपका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स ज्यादा रह सकता है, और वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशंस, ह्यूमन माइंड की इंटरवेंशंस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इमोशनल क्वोशेंट वहां पे शायद थोड़ा
गलत तरीके से भी प्ले आउट हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। आपका खुद का रिस्क प्रोफाइल समझना बहुत जरूरी है, सेल्फ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यहां पे 99% ऑफ द पीपल फेल इन द मार्केट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फेल इन द मार्केट, रीजन बिहाइंड बिकॉज दे डू नॉट मैनेज देयर बिहेवियर्स प्रॉपरली। तो ये इमोशनल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, बिहेवियर्स को अच्छी तरीके से मैनेज कीजिए। आई थिंक यू विल बिकम अ वेरी वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर। अगेन रिमाइंडिंग यू, returns are not because of your advisors and all those things. Returns is a byproduct of following some discipline. यहां पे डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आई थिंक रिटर्न्स विल फॉलो यू एंड यू विल बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। तो मैं आशा करता हूं ये भी एक ज्ञानवर्धक सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए यदना पे बने रहिए, और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जरूर investyadnya.in को विजिट कीजिएगा। वहां पे MF यदन्या, ये हमारा MM म्यूचुअल फंड रिव्यूज का प्रोडक्ट है, स्टॉकोमीटर प्लस ये हमारे स्टॉक एनालिसिस का प्रोडक्ट है, वहां पे अवेलेबल है। एंड मॉडल पोर्टफोलियोज, जहां पे रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज हमने बना के रखे, तो वहां 8 मॉडल पोर्टफोलियोज आर अवेलेबल फॉर यू। तो वो चीजें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है इन बिल्डिंग योर पोर्टफोलियोज। तो मैं आशा करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट investyadnya.in को विजिट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।